मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको प्रेम भरी साहिब ज़िंदगी, आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना आपके लिए। दोस्तों, आज आपके बीच में एक मैं कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गाँव में एक सीधे-साधे, भोले-भाले व्यक्ति थे, उनकी शादी हो गई किसी दूर गाँव में। अब उस गाँव में जब शादी हो गई उनकी और शादी होने के बाद कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो शादी होती तो छोटे पर शादी कर देते थे। 8-9 साल की उम्र में शादी कर देना, उसके बाद में 20 करीब 18-20 साल की उम्र में गौना लाना, मतलब विदाई करवाना। ये पहले के रस्म थे, कुछ बाल विवाह का की प्रथा उस समय चल रही थी। तो कहते हैं कि वो बंधु की जब शादी हो गई, छोटे पर शादी हो गई और जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद जब वो गौना के लायक हुए, जवान हुए, तो कि भाई चलो गौना कर लेते हैं। तो गाँव वालों ने और घर वालों ने समझाया कि जो तुम्हारी शादी है उस गाँव का नाम है झगड़पुर पट्टन। अब सोच सकते हो उसका नाम कैसा अजीब टाइप का नाम है, झगड़पुर पट्टन। अब जहाँ के गाँव का नाम ऐसा है तो लोग कैसे होंगे? तो गाँव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने समझाया, देखो तुम्हारी जो शादी हुई थी झगड़पुर पट्टन से हुई है, इसलिए वहाँ जहाँ जाना बड़े सावधानी से और बहुत समझदारी से जाना, नहीं तो कहीं भी उलझ के खड़े हो जाओगे, जो कुछ है तुम्हारे पास सब छीन लेंगे लोग, ऐसे निठल्ले चले आओगे, इसलिए बहुत सावधानी से जाना। बार बार कई लोगों के समझाने पर उनके मन में हुआ, हाँ भाई जब ऐसी समस्या है, ऐसी कंडीशन है तो सावधानी से ही चलना चाहिए। गए, जाने के बाद वहाँ धीरे-धीरे पैदल का ज़माना था भाई, और गौना लेने के लिए गए हैं तो बहुत सारा सामान उनको बाँध दिया गया, पूड़ी-वूड़ी, और क्या कोई संसाधन तो थे नहीं पैदल के अलावा। तो बताते पूड़ी-वूड़ी सामान, कपड़े-वपड़े बाँध कर के बहू के लिए भेजा घर वालों ने। ले कर के कहते हैं पहुँचे वो कई दूर किलोमीटर, सुबह चले, वही दोपहर के आस-पास पहुँचे और जब पहुँचे तो लोगों ने मतलब अब घर भूल गए कि हमारी ससुराल किस घर में है। अब एक तो छोटे पर से आए थे, 8, 10, 12 साल हो जाए आदमी, एक दिन में तो 1 साल में गाँव का रंग बदल जाता है, शहरों का तो एक दिन में बदल जाता है। आप शाम को ही जिस गली में जाओगे, लौटोगे तो कुछ न नज़ारा बदला हुआ आएगा आपके सामने। तो ऐसे ही उनको भूल गए घर, और जब घर भूल गए तो अपने रिश्तेदार का नाम पूछने लगे किसी एक लड़के से। कहा कि भैया बताओ हमारे अमुक, उनका नाम बताए, उनका घर बता दो। तो उसने कहा बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊं। तो उसने कहा यार अजीब आदमी हो, बड़ा ढेर, चलो भैया मजबूरी है, कोई नहीं बताने वाला। और तो क्या किए, बगल दुकान थी, ले लिए। कहानी है समझने के लिए। आज के होशियार आदमी होते दुकानदार से पूछ लेता, वो भी हो सकता कोई न कोई शर्त रखता। तो लड़के से पूछा भैया बता दो। उसने कहा बड़ा ढेर गुड़ तो बताऊं। उन्होंने क्या किया कि 250 ग्राम गुड़ लिया और लेने के बाद में दे दिया उसको। तो कहा कि भैया आप बताओ, फिर कहा बड़ा ढेर गुड़ तो बताऊं। फिर उन्होंने गुड़ लिया 250 ग्राम, फिर बाद में कहा अब बताओ। फिर वही समस्या, कहा कि अब बताओ, कहने बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊं। अरे अब तो बड़ा चक्कर हो गया कि कहा यार 3 बार बड़ा ढेर गुड़ दे चुका हूँ, फिर वो जब भी बड़ा ढेर गुड़, तो ये बड़ी परेशानी में पड़ गए। तब तक एक उनका जो बड़ा वाला साला था वो आ गया, उसने पहचान लिया कि अपने बहनोई हैं। देख करके उसने कहा और राम राम किया और कहा क्या हो गया यार। कहे कि ये कह रहा मैं घर भूल गया। इसे पूछा भाई आप नाम भी बताया मैंने और कहा कि बताओ उनका घर कौन सा है।
तो बड़ा ढेर गुड़ दो बताऊं, तो बड़ा ढेर गुड़ तो मैंने दे दिया, 3 बार लेकर के गुड़ दे दिया 250 ग्राम, फिर भी कह रहा बड़ा ढेर बड़ा ढेर। तो उसने, उनके साले ने ले लिया लड़के से गुड़ और 2 भागों में अलग अलग कर दिया। करने के बाद कहा कि बड़ा ढेर कौन सा है, तो उसने कहा ये बड़ा ढेर। कहा ले ले, बड़ा ढेर ले लिया। घर गए, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, बड़ा आदर भाव हुआ, भाई 6-7 दिन रुके घर पर। तो उसके बाद में, रुकने के बाद एक दिन गांव में हाट लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ था, बाजार घूमने के लिए गए। अब वो भी घूमने के लिए गए तो वहां पर एक वैश्या आई हुई, और उसने बाजार के बीचों बीच में वैसे बोल दिया कि जो बीचों बीच बाजार में विष्ठा कर देगा उसको मैं 100 रुपए इनाम दूंगी। उस समय 100 रुपए बहुत कीमती रहते। अब ये भी अपना पैर फंसा दिए जाके, ये भी कहने लगे हाँ तुम ही कर दो, तुम्हें दूंगा 100 रुपए। इनके पास न 100 रुपए, एक फूटी कौड़ी नहीं उस समय, कह दिया 100 रुपए। अब वैसा ने तो कर दिया, अब इनसे कहा कि लाओ 100 रुपए, अब इनके पास पैसा नहीं। वैसा की जात उसको कौन से लगे, हाय शर्म लाज शर्म तो नहीं, उसने कर दिया। अब कर दिया, करने के बाद कहें रुको, कपड़े उतारो, यहाँ पे ये करो वो करो, जाने नहीं देंगे, 100 रुपए देना पड़ेगा। अब देर होने लगी तो उनके ढूंढने के लिए, भाई दामाद कहाँ चले गए, तो बड़े साले ने फिर खोजना शुरू किया, देखा बाजार में पैर अटकाए खड़े, कहे क्या हो गया। कहा कि यार हम तो आए थे सब्जी लेने के लिए। वैश्या कहने लगी कि अगर बीचों बीच बाजार में अगर कोई विष्ठा कर देगा तो मैं 100 रुपए दूंगा। मैंने कहा तुम ही कर दो, मैं दूंगा 100 रुपए। अब इसने कर दिया, अब हम क्या बताएं, फंस गए। यार कहाँ जाते हो, वहीं फंसा के खड़े हो जाते हो। चलो खैर, बड़े साले ने कहा वैश्या से ऐसा है कि ठीक है ये नहीं देंगे, मैं दूंगा 100 रुपए, लेकिन एक शर्त है। कि क्या शर्त है, कि पहले आप ये न पुआओ कि ये बीचों बीच बाजार में विष्ठा जहाँ आपने की बीचों बीच बाजार में है कि नहीं है। पहले लेखपाल को बुलाओ, कानून को बुलाओ, पटवारी को बुलाओ, किसी को बुलाओगे, नाप जोक हो, बिना नाप जोक के 100 रुपए दे देंगे, ऐसे दे देंगे 100 रुपए, तो कुछ करोगे तब तो। अब भैया कौन पटवारी को बुलाए, कौन लेखपाल को बुलाए, तो फिर बात यूं ही इधर आई और उधर चली गई। मित्रों, ये कहानी है और एक काल्पनिक कहानी है। जिंदगी में हमारे भी ऐसे ही है संसार। ये गांव कोई झगड़पुर पट्टन नहीं हो सकता, हो भी कहीं, लेकिन ये संसार ही झगड़पुर पट्टन है। जहां जाओगे वहीं झगड़ा मचा हुआ है, हर घर में झगड़ा मचा हुआ है, हर परिवार में झगड़ा मचा हुआ है, दंग मचा हुआ है। मैंने एक अनुमान लगाया कि 85% घरों में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में। शोषित भाव चल रहा, शोषण का भाव चल रहा, झगड़ रहे हैं आपस में पति पत्नी। पति पत्नी का शोषण कर रहा है 85%, और 15% मैं मानता हूं कि पुरुषों का शोषण हो रहा है स्त्रियों द्वारा। लेकिन 15% पुरुषों का और 85% स्त्रियों का शोषण हर घर में। हर स्त्री परेशान है, ज्यादातर स्त्रियां परेशान है अपने पुरुष से, अपने पति से। बाप बेटों के बीच का जो महाभारत द्वंद्व युद्ध, अंतर द्वंद्व युद्ध चल रहा, ये झगड़पुर पट्टन यही तो है गांव, और कौन सा है। यही गांव है जिस घर में रह रहे हो। इस झगड़पुर पट्टन भरे संसार में मित्रों रह रहे हो और चाहते हो कि हम बढ़िया सुकून से जिंदगी जी। सुकून से जिंदगी जीने के लिए, अमन चैन की जिंदगी जीने के लिए इससे बचना होगा, दूसरा रास्ता नहीं है। बचना होगा संसार से। ये संसार में हर कोई खड़ा है, साहब कभी नहीं,
कहा है कि काहे हिरनी दूबरी, यही हरिहरे ताल, लच्छ अहेरी एक मृग, के तिकटारो बाल, के तिकटारो बहाल। कहते हैं मैं अकेली, कबीर साहब ने देखा, उससे पूछा कि भाई यहाँ तो हरे भरे खेत हैं, हरी भरी घास है, बढ़िया ताल भी पानी से भरा हुआ है। कह रहे फिर भी कह रहे साहब काय हिरनी, हिरनी चल रही थी, कहा काय हिरनी, काय दुबली है। हिरनी ने जवाब दिया ये यही हरिहरे ताल के लक्ष्य हेरी, मैं अकेली हूँ और मैं अकेली एक मृग, के तिकटारो हाल। अहेरी शिकारी चारों तरफ से। संसार साधक के लिए संसार शिकारी की भांति दिखा, शिकारियों की भांति दिखाई दे रहा। जिधर जाओगे उधर शिकार, शिकार ही शिकार। इसलिए यदि तुम साधना के पथ पे हो, इन शिकारियों से बच जाओ और अपने आत्म कल्याण का काम करो। इसी में ही उद्धार है जीवन का, इसी में सुधार है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे विचार आपको समझ में आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और दोस्तों के साथ शेयर करें और उस पर कुछ साहेबंदी या कुछ भी लिख करके कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत साहेब।